हेलो एवरीवन, दीप जियो क्लासेस की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने कल भारत की सीरीज के पार्ट 2 में भारत की स्थिति और विस्तार से संबंधित टॉपिक पर चर्चा की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे भारत के पड़ोसी देशों से कौन कौन से देशों की सीमा लगती है, उनके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा कर ली थी। पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और इनसे सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है और सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है, इसकी चर्चा हमने कल की क्लास में कर ली थी। आज हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देश एवं उनके भारत के सीमावर्ती राज्य कि कौन से पड़ोसी देश के साथ भारत के किस राज्य की सीमा लगती है। इसी के साथ साथ भारत की जो तटीय सीमा है उस पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं और इन तटीय सीमाओं पर स्थित राज्यों के समीप जो तटीय सीमाओं पर स्थित राज्य हैं उन तटों के किस नाम से जाने जाते हैं, उन तटों का नाम हम पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ऊपर यहाँ पर हल्का सा पीओके के क्षेत्र से अफगानिस्तान से सीमा लगती है। अफगानिस्तान, यहाँ पर चाइना, यहाँ से यहाँ तक और बीच में यहाँ पर नेपाल, और यहाँ पर एक छोटा सा देश है भूटान। इधर म्यांमार, और यहाँ पर है बांग्लादेश। और यहाँ भारत का एक द्वीपीय पड़ोसी देश है श्रीलंका, और इधर है मालदीव, जो कि भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से लगती है, भारत की कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, लगभग यह है भारत से पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है 3,310 किलोमीटर। ठीक है, पाकिस्तान और भारत के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है 3,310 किलोमीटर। अब यहाँ पर भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उत्तर से हम देखते हैं जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बाद में आता है पंजाब और पंजाब के बाद में राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, गुजरात की थोड़ी सीमा पाकिस्तान से लगती है। मित्रों, ध्यान रखें, गुजरात एक ऐसा राज्य है जो भारत का ऐसा राज्य है जो कि स्थलीय सीमा भी बनाता है और जलीय सीमा भी बनाता है। स्थल और जलीय सीमा पर स्थित राज्य, स्थल और जलीय सीमा पर स्थित राज्य है कौन सा? गुजरात। ठीक है, और इसी के साथ साथ यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी स्थित है और तटीय सीमा पर भी स्थित है। इसी के साथ दूसरा एक राज्य इधर भी है, वेस्ट बंगाल, जो कि स्थल और जलीय सीमा दोनों से ही सीमा बनाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा बनाता है तथा तटीय सीमा इधर बंगाल की खाड़ी से बनाता है।
ठीक है, तो दोनों ही सीमा पर स्थित राज्य है इधर वेस्ट बंगाल। तो ये हुई भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, 4 राज्य भारत के पंजाब के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जो कि कुल लंबाई कितनी है पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की 3310 किलोमीटर, जबकि अफगानिस्तान की साथ भारत की लगभग 80 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है, वह पीओके अधिकृत क्षेत्र से, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य से केवल। इसके बाद में आता है चीन। चीन और भारत के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है वह लगभग कितनी है 3917 किलोमीटर। 3917 किलोमीटर चीन और भारत के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई लगभग 3917 किलोमीटर। अब यहाँ पर चीन के साथ भारत के कौन कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, उनमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर का लेह लद्दाख, ठीक है, जम्मू कश्मीर का लेह लद्दाख है, जो कि वर्तमान में अब क्या बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, तो लेह लद्दाख। उसके बाद में आता है कौन सा राज्य, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के बाद में आता है फिर उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद में सिक्किम, ये सिक्किम, ठीक है, यहाँ पर सिक्किम राज्य। मित्रों ध्यान रखें, सिक्किम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 देशों की सीमा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और भारत के केवल एक राज्य से सीमा बनाता है। वह राज्य है सिक्किम, जो कि 3 देशों से, नेपाल, चीन और भूटान, 3 देशों के साथ मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है तथा भारत के एक राज्य से, वेस्ट बंगाल से सीमा लगाता है। इसी के साथ आगे अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो भारत और चीन के बीच की जो सीमा लगती है, जिसमें भारत के राज्य चीन से सीमा बनाने वाले राज्य हैं जम्मू कश्मीर का लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आगे आता है नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं तथा भारत और नेपाल के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है वह कितनी है, लगभग 1752 किलोमीटर, 1752 किलोमीटर है भारत और नेपाल के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। अब यहाँ पर नेपाल और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारत के राज्य कौन कौन से हैं, उनमें है उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बाद में आता है बिहार के बाद में वेस्ट बंगाल, थोड़ा सा यहाँ, और वेस्ट बंगाल के बाद में यहाँ पर इधर सिक्किम। इस प्रकार से उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम नेपाल से क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं, अर्थात भारत और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच स्थित राज्य हैं। अगला है भूटान। अब भूटान और भारत के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई लगभग 587 किलोमीटर। भारत और भूटान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है लगभग 587 किलोमीटर। अब यहाँ पर भारत के कौन कौन से राज्य भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो उनमें है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ये सिक्किम राज्य, यहाँ पर थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का भाग आता है, फिर यहाँ पर असम आता है और इधर अरुणाचल प्रदेश। ये राज्य भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अगला है म्यांमार अर्थात बर्मा, जो कि भारत के साथ लगभग कितने किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है, 1458 किलोमीटर लंबी
सीमा बनाता है। अर्थात भारत और म्यांमार के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी है? 1458 किलोमीटर, जो कि भारत के कौन कौन से राज्यों से स्पर्श करती है म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन 4 राज्यों से क्या है, म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। इसके बाद में आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो कि भारत से सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है, जिसमें भारत के मिजोरम राज्य, भारत का मिजोरम राज्य, त्रिपुरा, मेघालय, असम क्या करते हैं, इससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, सॉरी, हाँ, मिजोरम राज्य, ये भारत और बांग्लादेश के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्य है। मित्रों ध्यान रहे कि त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो क्या है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ। और एक दूसरा राज्य कौन सा है, सिक्किम, जो कि 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, अर्थात 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और भारत के केवल एक राज्य से अपनी सीमा बनाता है। ठीक है, इसी के अलावा जो त्रिपुरा है, यहाँ पर त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो रेखा है, शून्य रेखा, वह दोनों को अलग करती है। यहाँ 0 लाइन है जो कि त्रिपुरा और बांग्लादेश को अलग करती है। ठीक है, अब यहाँ पर इन अंतर्राष्ट्रीय रेखाओं को कुछ नाम भी दिया गया है कुछ देशों की। भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसे सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा तय किया गया था 1947 में। ठीक है, जिसके नाम पर भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यही मित्रों भारत और बांग्लादेश के बीच की भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को इसी रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा ही भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित की गई थी। दोनों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। और अगली रेखा है भारत और अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, जिसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। मित्रों इस रेखा का निर्धारण 1896 ईस्वी में किया गया था, लेकिन वर्तमान में यह पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। पीओके और पाक के बीच में स्थित है। ठीक है, पीओके और पाक के बीच में है डूरंड रेखा, पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के बीच में। आगे भारत और चीन। भारत और चीन के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या नाम दिया गया है, मैकमोहन रेखा।
मैकमोहन लाइन या मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण मित्रों कब किया गया था? 1914 ईस्वी में इसका निर्धारण किया गया था मैकमोहन रेखा का। ठीक है, यहीं पर मित्रों एक थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर और करते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच की जो रेडक्लिफ रेखा है उसका निर्धारण तो भारत और पाकिस्तान एवं भारत और बांग्लादेश दोनों के ही बीच के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण 1947 में किया गया, जिस समय सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा इस रेखा का निर्धारण किया गया और उसी के नाम पर रेडक्लिफ रेखा रखा गया। लेकिन इसी के अलावा एक और रेखा है LOC, भारत और बांग्लादेश के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल, सॉरी भारत और बांग्लादेश नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच में LOC। ठीक है, जो भारत पाक समझौता हुआ था 1972 में। ठीक है, 1972 में। ठीक है, तो भारत पाक समझौते के अंतर्गत यह रेखा खींची गई, जिसे NJ9842 भी कहा जाता है LOC में। ठीक है, तो ये हुई भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की चर्चा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से देश स्थित है, उनके साथ भारत के कौन कौन से पड़ोसी राज्य, कौन कौन से राज्य उनसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तथा किस देश के साथ भारत की कितनी लंबाई है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। ठीक है, इसी प्रकार भारत की आगे है भारत की तटीय सीमा की लंबाई, और भारत के तट पर तटीय सीमा पर स्थित कौन कौन से राज्य स्थित हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई, इससे पहले स्थलीय सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी हुई? टोटल 15,200 किलोमीटर। सारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई हुई वह 15,200 किलोमीटर। अब बात करते हैं तटीय सीमा की कुल लंबाई। तो तटीय सीमा की कुल लंबाई सबसे पहले मुख्य भूमि की, तटीय सीमा की मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर, तथा द्वीपों सहित संपूर्ण तटीय सीमा की कुल लंबाई, संपूर्ण तट सीमा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, इसमें तटों की भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तटों की भी सीमा आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर भारत की तटीय सीमा पर कौन कौन से राज्य हैं और कितने राज्यों से भारत की तटीय सीमा लगती है। तो तटीय सीमा पर स्थित राज्य राज्य कितने हैं? 9। ठीक है, जिनमें से पश्चिमी तट पर कितने हैं? 5 राज्य, और पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं। ठीक है, ऐसे करके टोटल कितने हैं? 9 राज्य। अब देखिए पश्चिमी तट पर यहाँ पर 5 राज्य कौन कौन से हैं। सबसे उत्तर से दक्षिण की तरफ देखते हैं, गुजरात के बाद में आता है महाराष्ट्र के बाद में आता है गोवा के बाद में आता है यहाँ पर कर्नाटक के बाद में आता है केरला। ठीक है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल जो कि भारत के
पश्चिमी तट पर स्थित राज्य हैं। ठीक है, तो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्यों को हम इन्हें मित्रों ट्रिक के आधार पर भी उत्तर से दक्षिण के आधार पर याद रख सकते हैं। ऐसे याद अगर आपको नहीं रहता है तो पश्चिमी तट पर स्थित राज्यों की जो ट्रिक है वो है गुम गोकर केरल। ठीक है मित्रों, सभी को जरूर याद होगा, ये भूलेंगे नहीं कभी भी। गुम गोकर केरल मतलब गुजरात, महाराष्ट्र, देखो इधर, इससे गुजरात, नंबर 2 पर महाराष्ट्र, नंबर 3 पर गोवा, नंबर 4 पर कर्नाटक और 5 पर केरल। देख लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। सीक्वेंस से आगे बिल्कुल उत्तर से दक्षिण की तरफ है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, गुम गोकर केरल। तथा पूर्वी तट पर 4 राज्य कौन कौन से स्थित हैं? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, 4 राज्य हो गए। ये 4 राज्य भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। पूर्वी तट पर इनकी ट्रिक हो जाएगी वही उत्तर से दक्षिण की तरफ, इधर पौवा में तमिलनाडु, पौवा में तमिलनाडु। मित्रों, ये अटपटे शब्द जरूर भी आपको याद रहेंगे, हमेशा कभी भी नहीं भूल सकते हैं। थोड़ा सा गौर करके एक बार देख लें। पूर्वी तट पर स्थित राज्यों में पौवा में तमिलनाडु नंबर 1 पर, पश्चिम बंगाल नंबर 2 पर क्या है उड़ीसा, नंबर 3 पर आंध्र प्रदेश, 4 पर तमिलनाडु। ठीक है, ये पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर स्थित राज्य हो गए। इसी के साथ साथ जो ऐसे राज्य जो कि न तो किसी तटीय सीमा को स्पर्श करते हैं और न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं, भारत के वे ऐसे राज्य कौन कौन से हैं जो कि न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है और न ही किसी प्रकार से तटीय सीमा पर स्थित है, अर्थात इसमें आंतरिक भाग में स्थित है, आपस में एक दूसरे राज्य से ही अपनी सीमा बनाते हैं। ऐसे राज्य अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक राज्य मतलब आंतरिक राज्य जो न तो किसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं न ही कोई समुद्री तटीय सीमा बनाते हैं। ऐसे आंतरिक राज्य कौन कौन से हैं? तो इसमें है, इसकी भी ट्रिक, हरी के मध्य झार की सतह, तेलंगाना में, हरी के मध्य झार की सतह तेलंगाना में, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ठीक है मित्रों, हरियाणा भारत का ऐसा राज्य है जो न तो किसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है न ही कोई समुद्री तट पर स्थित राज्य है। यह आपस में, ये सभी 5 राज्य आपस में क्या हैं, अपने ही देश के दूसरे राज्यों के साथ अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, न कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही किसी तट पर स्थित है। 5 ही राज्य। नंबर 1 ये हरियाणा,
मध्य प्रदेश, इसका सॉल्यूशन लिख देता हूं यहाँ पे, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, और तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना जो कि भारत का नवीन राज्य बना था 2 जून 2014 को। ठीक है, तो यह है तेलंगाना। ऐसे करके ये 5 राज्य जो कि भारत के न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही कोई तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है मित्रों, एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे, जो इन तटों को किस नाम से जाना जाता है, भारत के जो समुद्री तट हैं इनको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ गुजरात के तटीय भाग को सौराष्ट्र तट के नाम से जाना जाता है, सौराष्ट्र तट। ठीक है, अगला है सौराष्ट्र तट के बाद में है कोंकण तट। कोंकण तट, ठीक है, जो महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ भाग से लगता है। कोंकण तट के बाद में आता है मालाबार तट। मालाबार तट जो कि कर्नाटक और केरल से लगता है। सौराष्ट्र तट गुजरात, कोंकण तट महाराष्ट्र गोवा, मालाबार तट कर्नाटक और केरल। ठीक है, इसके बाद में पूर्वी तट पर यहाँ पर कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, और ऊपर ओडिशा आंध्र प्रदेश के समीप उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मित्रों इधर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, इधर ये अरब सागर और नीचे हिंद महासागर। ठीक है, ये हुई भारत की तटीय सीमा और स्थलीय सीमा की लंबाई की बात। कौन से तट पर कौन से राज्य स्थित हैं, इसी के साथ किस तट को किस नाम से जाना जाता है। आगे यहाँ दिख रहा होगा मित्रों, भारत और पाकिस्तान, ये श्रीलंका है, इनको भारत और श्रीलंका को जो जल संधि, इनके बीच की जो जल संधि है वो अलग करने वाली जल संधि है पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है यहाँ पर। इसके अलावा बात करें जो केंद्र शासित प्रदेश है भारत के, पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यह एक ऐसा पर्वतीय द्वीप है जिसका निर्माण ज्वालामुखी लावा से हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, जो यहाँ पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है जो कि ज्वालामुखी लावा से बना हुआ है एवं यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें लगभग कुल 204 द्वीपों का समूह है। कुल कितने द्वीप समूह है ये? लगभग 204 द्वीपों का यह समूह है। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। यहाँ पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इनमें अंडमान और निकोबार, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप दोनों के बीच में स्थित चैनल है 10 डिग्री, ठीक है, 10 डिग्री अक्षांश रेखा जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। इस द्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। इस द्वीप की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक एवं सक्रिय ज्वालामुखी, यहाँ का भारत का भी और यहाँ का भी, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन, ठीक है, और दूसरा है नारकोंडम।
भारत के प्रमुख सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि यह भी दोनों कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे ही स्थित है। इसके बाद में आता है अगला लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह जो कि कहाँ पर स्थित है, अरब सागर में। अरब सागर में, और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा छोटा द्वीप समूह है। यह लगभग 36 द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप में, अरब सागर में स्थित यह द्वीप समूह लगभग 36 द्वीपों के समूह से बना हुआ है। इसका निर्माण समुद्री जीव या कोरल या प्रवाल से हुआ है, अतः इसे प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है। प्रवाल द्वीप, ठीक है, इसे प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है, जो कि यहाँ पर स्थित है। छोटे छोटे 36 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है तथा यहाँ के 11 द्वीपों पर जनसंख्या भी निवास करती है। इनमें से 11 द्वीपों पर जनसंख्या भी निवास करती है। इसके बाद में अगला केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी। पांडिचेरी, मित्रों ध्यान रखें, पांडिचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है, और इसमें इसके चारों जिले क्या है, 3 राज्यों में स्थित है। 3 राज्यों में स्थित है और आपस में कोई भी जिले, पांडिचेरी के चारों जिले आपस में किसी से सीमा नहीं लगाते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं। इनमें पांडिचेरी का यनम जिला, यनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। मुख्य पांडिचेरी और कराईकल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मुख्य पांडिचेरी और कराईकल कहाँ पर स्थित है, इसी में तमिलनाडु राज्य में स्थित है। 2 जिले जो कि दोनों ही दूर दूर स्थित हैं, आपस में सीमा नहीं लगाते हैं। और एक जिला है इसका माहे जो कहाँ पर स्थित है, केरल में, ठीक है, माहे। ऐसे इस प्रकार से ये केंद्र शासित प्रदेशों की मुख्य सी जानकारी ये हुई, ठीक है। धन्यवाद मित्रों, आज की क्लास में यहीं तक, और अगली क्लास में चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। और इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।